हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शर्मसार। अरे सब तैयार हुए कि नहीं? लड़की वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बेटी से कहो कि वहाँ समय से पहुँच जाए और प्रियंका बहू से कहो अमन को लेकर जल्दी से आ जाए। मोहनलाल जी सबको जल्दी चलने की आवाज़ें दे रहे थे। मंजू जी प्रियंका बहू को अमन को साथ ले आने को बोल रही थी। प्रियंका देवर अमन को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन अमन की बातें सुन वो बाहर ही ठिठक गई। अमन फ़ोन पर बड़ी दीदी नीलम से बात कर रहा था। दीदी प्लीज़, आप अच्छे से लड़की देख ली है ना? कहीं वो भी भाभी की तरह मोटी हुई तो मैं अभी ही कह रहा हूँ, मैं इस सगाई नहीं करूँगा। मैं भैया नहीं हूँ जो पापा की पसंद को खुशी खुशी अपना लूँ। मैं पतली और छरहरी काया वाली लड़की से ही शादी करूँगा। भाभी को देखा है, तन्वी के होने के बाद और फूल गई हैं। पता नहीं कैसे भैया उनको झेलते हैं। बोलते बोलते अमन हंसने लगा। शायद दूसरी तरफ दीदी भी हंस रही थी, जो प्रियंका से असहनीय हो गया और वो कमरे के अंदर चली गई। अमन भैया, दीदी के साथ अगर भाभी के मोटापे पर चर्चा पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाइएगा। पापा मम्मी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रियंका का यूं बोलना अमन की बोलती बंद कर गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब से प्रियंका घर की बड़ी बहू बनकर आई, उसे थोड़ी मोटी है, विकास से बड़ी दिखती है और पूरे घर में झाड़ू पोछा बोलो करने की, घी तेल वाला खाना कम खाने को बोलो, सुबह जल्दी उठकर टहलने को बोलो, ऐसी हिदायतें मिलती रहीं। और बेटी तन्वी के होने के बाद उसका वजन और बढ़ गया, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उसे हाइपोथायराइड हो गया। देवर और ननद कोई भी मौका नहीं छोड़ते प्रियंका को शर्मसार करने में। सास और पति उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अमन और नीलम को भी कुछ नहीं कहते, और यही बात प्रियंका को बहुत कचोटती। हद तो तब हो जाती जब घर के फंक्शन में भी दोनों प्रियंका को शर्मसार करते और सभी मुंह दबाकर हंसते। प्रियंका आशा भरी नज़रों से मंजू जी की तरफ देखती कि शायद वो उन्हें रोके, लेकिन मंजू अमन और नीलम की बदतमीजी को देवर ननद और भाभी के बीच की हंसी ठिठोली का नाम देकर बात को वहीं ख़त्म करने का आदेश प्रियंका को ही दे देती। अमन की शादी नीलम दीदी के ससुराल की ही रिश्तेदारी में तय हुई और आज उसकी सगाई थी। अमन की बातें सुनने के बाद प्रियंका का मन किया कि वो सगाई में ना जाए, लेकिन ससुर जी का ख्याल आते ही वो जाने के लिए बाहर आ गई। उस घर में एक उन्हीं का सहारा था। ससुर जी ने उसकी क्वालिफिकेशंस देखकर पसंद किया था। हाँ, वो मोटी थी, लेकिन उसे हेल्दी होना कहते, और यह बात इनको कौन समझाता। अमन की शादी में प्रियंका ने सभी कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया। सभी रिश्तेदार प्रियंका की फुर्ती और मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अभी भी नीलम दीदी और अमन उसके मोटापे को लेकर शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए प्रियंका दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह जाती, क्योंकि जानती थी कि उसने अगर गुस्सा किया तो सभी उसी को दोष देंगे। देवरानी दीपा के आने के बाद अमन प्रियंका का अब और खुलकर मजाक बनाने लगा। अब वो अक्सर प्रियंका की तुलना दीपा से करके कुछ भी बोल देता और दीपा भी अमन के साथ हंसती। एक दिन दीपा सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई। अमन उसे गोद में उठाकर नीचे ले आया और फिर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि पैर में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन लिगामेंट और मसल्स बहुत ज़्यादा रप्चर हो गए हैं, इसलिए 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना है। अमन दीपा को गोद में लेकर कमरे में चला गया और प्रियंका उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। प्रियंका को देखकर अमन को फिर मस्करी सूझी और बोलने लगा, अच्छा हुआ भाभी सीढ़ियों पर नहीं गिरी, वरना सोचो भैया भाभी को कैसे गोद में उठाते। भाभी को उठाने के चक्कर में भैया कहीं खुद ही ना उठ जाते। यह बोल अमन ने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में कर दिया। प्रियंका ने अमन के हाथों का इशारा देखा तो उसने सभी शर्म छोड़ दिया, क्योंकि प्रियंका के लिए वह सब सहन करना मुश्किल और बहुत मुश्किल हो रहा था, और उसने अमन को करारा जवाब दे दिया, सही कहा अमन कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, लेकिन गिरती भी कैसे और क्यों? 5 साल से मैं ना जाने कितनी बार अपने इस भारी मोटे शरीर को लेकर ऊपर नीचे करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिरी। हाँ, मैं मोटी हूँ क्योंकि मेरे पापा और पति ने मेरे खान पान में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, मैं तन्वी के होने के बाद बहुत फूल गई हूँ, लेकिन फिर भी घर और बाहर का काम बहुत ही फुर्ती से करती हूँ। इन 5 सालों में तुमने कभी सुना कि मैं बीमार हूँ? तन्वी होने के बाद 15 दिन मुझे आराम करने दिया गया और फिर मैं उसी फुर्ती के साथ सभी काम करने लगी। तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं?
यही कोई 4-5 महीने। तुम्हारी पत्नी को तो बहुत पतली और छरहरी काया है, फिर भी आए दिन बीमार हो जाती है। मम्मी जी की सहायता के बिना तुम्हारी पत्नी खाना नहीं बना पाती। खाना खाने से ज़्यादा तो तुम्हारी पत्नी दवाई और टॉनिक पीती है। बहुत हुआ बड़ी बहू, बस करो। देवर है, मजाक ही तो कर रहा था। मंजू जी एक बार फिर अमन की गलती पर प्रियंका को ही चुप कराने लगी। मजाक मजाक एक बार होता है मम्मी जी, लेकिन अमन 5 सालों से एक यही मजाक करते आ रहे हैं और आप अमन को समझाने की बजाय मुझे चुप रहने को कह रही हैं। इनसे कहती तो यह भी यही कहते कि घर की शांति के लिए इग्नोर करो। कहते हैं ना कि जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लो सभी आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ मैं मोटी हूँ, लेकिन तुम्हारी पतली बीमार पत्नी से बेहतर हूँ। और हाँ देवर जी, अब आप शादीशुदा हैं तो भाभी के शरीर को निहारने से ज़्यादा अपनी बीमार पत्नी का शरीर बनाने में लगाएं, क्योंकि अभी तो आपकी पतली बीमार कमज़ोर पत्नी को माँ भी तो बनना है। प्रियंका की बात सुनकर आज शर्मसार होने की बारी अमन की थी। उसने सोचा ही नहीं था कि प्रियंका उसे इस तरह दीपा के सामने शर्मसार कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी किसी की खामोशी और चुप्पी को उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। अगर मंजू जी ने पहली बार अमन को ऐसे भद्दे मजाक करने से रोक दिया होता तो आज अमन को अपनी पत्नी के सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। 5 साल लगा दिए प्रियंका ने। अगर उसने ही अमन को पहले मजाक में ही समझा दिया होता तो उसे भी शर्मसार नहीं होना पड़ता। देवर ननद भाभी का रिश्ता मजाक का होता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है और शर्मसार करके रिश्ते नहीं निभाए जाते। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।